आज CMA इंटरमीडिएट दिसंबर 25 का पेपर नंबर 2 ओम एंड SM हो गया। और इसके पेपर एनालिसिस की बात करूं मैं तो ये जो इसका जो MCQ पोर्शन था, उस MCQ पोर्शन में 2-3 क्वेश्चनों में बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हुई। बाकी हालांकि रिमेनिंग मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब है जिन्होंने पढ़ाई करी है तो इसका उनके नंबर आ जाएंगे, अदरवाइज तो हर तरीके के बच्चे होते हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, पार्ट बी, वो भी एक मॉडरेट पेपर है। इसको न बहुत ज़्यादा टफ कर सकते हैं, न बहुत ज़्यादा इजी कर सकते हैं। तो ये तो रही आज के पेपर की बात। और इसका MCQ सॉल्यूशन जो अभी आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप MCQ सॉल्यूशन पूरा देखें और बाकी रिमेनिंग आगे के MCQ सॉल्यूशन में हमने डालेंगे, कल का भी हमने डाला था। अब अगला जो पेपर FA है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो ये प्रैक्टिकल है। आपके 5 क्वेश्चन पीछे के प्रैक्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि MCQ में थ्योरी भी आती है, प्रैक्टिकल भी आती है। तो कुल मिला के लेकिन ये जो पेपर है, इसको पढ़ने का तरीका आप क्या रखना लास्ट मोमेंट में, कि अब आप लोगों को देखो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने का टाइम तो है नहीं। अब तो आप एक काम करो कि जो आप लोगों ने क्वेश्चन पहले पढ़े हैं और हर क्वेश्चन में जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है आप लोगों ने निशान लगा रखा हुआ है, यार इसका ये एडजस्टमेंट है, प्रॉब्लमेटिक है, तो ऐसे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट वाले चीजें देख लो। और बाकी रिमेनिंग थ्योरेटिकल जो MCQ वाले आ सकते हैं, तो उसमें जो मेन चीजें आपने अंडरलाइन कर रखी है वो देख लो और कुछ क्वेश्चनों का फ्लो चेक कर लो। बाकी आप लोगों को ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आराम से मतलब 7 घंटे का स्लीप लो और आराम से फ्री माइंड से जाओ, आप लोगों का सही होगा। और अब ये पेपर सोल्यूशन आप देख लो जो MCQ का सोल्यूशन है। आज CMA इंटर का पेपर नंबर 9 OMSM का पेपर हुआ। पेपर बहुत ही आसान था। VSI के जो आपके मॉक टेस्ट हुए थे, मोस्टली पेपर उन्हीं में से था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन थे। तो आइए उनके MCQ के आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। सर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन था विथ रेफरेंस टू द ऑपरेशंस RN लिमिटेड कंपनी में ये पॉइंट कि हाउ टू रीच द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, हम हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुंचाएं, ये इनमें से किस चीज से डील करता है। तो बहुत आसान है सर, सीधा सीधा इसका आंसर है डिलीवरी प्लानिंग। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, नाम से ही आपको इसका आंसर पता चल जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर किसी ने ढंग से नहीं पढ़ा तो इसमें गलती कर सकता है। सर हमारे जो ISO स्टैंडर्ड्स हैं उसमें 90, 1, 2, 3, 4 सारे हैं और हर का एक एक पर्पज है। ठीक है। तो हमें पूछा गया था कि क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी सिस्टम एलिमेंट जो है ये कौन सा ISO इसके बारे में बात करता है। तो इसका सही आंसर रहेगा सर D, ISO 9004। राइट। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बुक में सेम डिट्टो क्वेश्चन है, बस उसमें फिगर चेंज की गई है और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, कुछ बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं। यहां पे मंथली प्रोडक्टिविटी पूछी गई थी। मंथली प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि एक महीने में 450 प्रोडक्ट बने और ये प्रोडक्ट कितने लोगों ने मिलकर बनाए, 15 लोगों ने। तो इस हिसाब से इसका आंसर होता है 30 यूनिट्स। ठीक है। तो इसका सही जवाब होता है A। कुछ लोगों ने यहाँ पे गलती करी होगी, जिनका आंसर 18 आ रहा है, उन्होंने 450 को 15 से डिवाइड 25 से डिवाइड किया होगा। 25 से आप डिवाइड करते हैं तो वो डेली प्रोडक्टिविटी बनती है, जबकि हमें मंथली पूछी गई थी, इसलिए राइट आंसर जो है वो A रहने वाला है। ठीक है। आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक बोला गया कि सर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का वो कौन सा फेज है जिसमें होल्ड टू एग्जिस्टिंग कस्टमर और न्यू कस्टमर लाने का प्रयास किया जाता है। तो सर ये कौन से फेज में होता है, ये ग्रोथ फेज में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C। ठीक है। एग्जैक्टली लैंग्वेज बुक में लिखी हुई है। नेक्स्ट आता है गैंट टास्क इज ए प्रिंसिपल टूल। गैंट टास्क का यूज कहां होता है, तो सर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बुक में है और इसका आंसर है A, शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में गैंट टास्क का प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट अश्योर एग्जिस्टेंस, ये वर्ड ध्यान रखना, एग्जिस्टेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसेस, ये इनमें से कौन से में है। एलिमेंट्स चारों है, चारों का अपना अपना एक रूल है, अपना अपना एक डेफिनेशन है, पर ये लाइन कहां मिलेगी आपको, तो वो आप देखेंगे तो वो आपको मिलेगी क्वालिटी एश्योरेंस में, इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो B रहेगा। ठीक है। चलिए सर आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट CPM का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपसे बोला गया है कि सिलेक्ट ऑफ टेल इवेंट 1 है। ठीक है। टोटल फ्लोट आपको दे रखा है 8 और फ्री फ्लोट आपको दे रखा है 6।
टोटल फ्लोट आपको बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालने के लिए हम फ्री फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ टेल इवेंट करते हैं तो जाके हमारे पास में इंडिपेंडेंट फ्लोट आता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6 - 1 = 5, दैट इज सी। तो सी यहाँ पे आपका राइट टाइम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following is not ध्यान दीजिएगा, not a primary constant of project। हम जब किसी प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं तो लिमिटेशंस किस चीज की नहीं है, ठीक है सर। टाइम की लिमिटेशन होती है, हमें कम टाइम में काम पूरा करना है। कॉस्ट की लिमिटेशन होती है, हमें कम कॉस्ट में काम पूरा करना है। मशीन की कोई लिमिटेशन नहीं है, मशीन आप और रिक्वायर कर सकते हैं। क्वालिटी की लिमिटेशन होती है, एग्जैक्टली लैंग्वेज बुक में है, तो यहां पे आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किस चीज में यूजफुल है? सर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमारे ब्रेकडाउन को कम करने में होता है, हालांकि यहाँ पे ब्रेकडाउन वर्ड यूज नहीं किया गया है, ठीक है। बुक में जो आपको आंसर मिलेगा वो ब्रेकडाउन मिलेगा, पर यहाँ पे ब्रेकडाउन वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना है और यहाँ पे हम कहेंगे शटडाउन कॉस्ट। भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाता हूँ तो मेरी मशीन खराब कम होती है, और मशीन खराब कम होती है तो मेरा काम बंद कम होता है, ठीक है। तो इसलिए शटडाउन कॉस्ट को रोकने में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है वो हमारी हेल्प करता है सर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए सर। सर एक वर्कशॉप है, उसमें 20 मशीनें हैं, है ना, ये और सारी आइडेंटिकल मशीनें हैं। फेलियर पैटर्न जो है वो 4 महीने का है। इट मीन कि 4 महीने में सारी मशीनें खराब हो जाती है। ऐसे सेम क्वेश्चन बुक में आपको करवाए हुए हैं। एक मशीन को ठीक करवाने की कॉस्ट 500 रुपए है, आपको ईयरली कॉस्ट पूछी है, ये ध्यान देना, ईयरली कॉस्ट पूछी है, ठीक है। तो सर देखिए 20 मशीनें हैं, 500 रुपए लगते हैं ठीक कराने के, और ऐसा हमें हर 4 महीने में करना पड़ता है, ठीक है। तो सर ये हो गया हमारा 2500 रुपए पर मंथ, पर हमसे पर मंथ नहीं पूछा, हमसे एनुअल पूछा है, तो हम करेंगे 2500 × 12, तो ये आपका हो जाएगा 30,000, ठीक है। तो सही जवाब हो जाता है आपका यहाँ पे भी 30,000, ठीक है। आइए अब एसएम के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। एसएम का क्वेश्चन भी बहुत इजी है। द स्ट्रेटेजी विच इज अबाउट टू कम्पीट सक्सेसफुली इन ए पर्टिकुलर मार्केट। आपको बताया हुआ था कि ये स्ट्रेटेजी पूरे लेवल पे होती है जिसमें आपके सारे बिजनेस कवर हो जाते हैं। ये पर्टिकुलर बिजनेस के फंक्शन के ऊपर होती है, ठीक है, ऑपरेशंस के ऊपर होती है, ये पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर होती है। हमें पूछा गया पर्टिकुलर मार्केट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, कि बिजनेस स्ट्रेटेजी जो है पर्टिकुलर मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है, राइट। चलिए, Which amongst the following provides the standard for performance appraisal, ठीक है। यहां पे कुछ स्टूडेंट्स ने गलती करी होगी, मिशन करके आ सकते हैं, पर राइट आंसर यहां पे रहेगा डी। आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको बताते हैं कैसा कि किसी ने कैसा काम किया, किसी ने कैसा परफॉर्म किया, वो सब ऑब्जेक्टिव से पता चलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा डी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर, बहुत आसान, ठीक है। स्मार्ट फ्रेमवर्क, तो आपको बताया था कि सर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड, ये 5 फुल फॉर्म बताई थी। तो बस इसमें सिंपल सा पूछा है कि सर एस किस चीज के लिए स्टैंड करता है? सर स्पेसिफिक के लिए, कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिकली आपके लिए ही होना चाहिए, राइट। चलिए, एनवायरमेंट क्या है? सर एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स भी है, डायनेमिक भी है और मल्टीफेसेटेड भी है, तो इसलिए हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। सेम क्वेश्चन आपके टेस्ट में आपको दिया हुआ है, राइट। चलिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बीपीआर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हम बीपीआर अगर करते हैं, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करते हैं, तो हमें इनमें से क्या सही है? क्या हमें स्पीड अच्छी मिलती है? हाँ। एफिशिएंसी अच्छी मिलती है? हाँ। और क्वालिटी अच्छी मिलती है? हाँ। तो तीनों सही है, पर इसमें लिखा तीनों मिलते हैं, हाँ, तो ये ज्यादा सही है, इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव आंसर रहेगा इसका डी, राइट। तो बड़ा ही आसान पेपर आया है, बहुत ही आसान इसके प्रैक्टिकल्स हैं, इसलिए आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।